अनिल जी, कुछ आशंकाएं हैं, क्या कोई डरने की ज़रूरत है क्या? यूसीसी आएगा तो हमारे लिए या किसी और वर्ग के लिए, देश के नागरिक के खास कुछ वर्ग के लिए कोई गलत होने वाला है क्या? देखिए मोहन जी, दुनिया के 32 देशों में समान नागरिक संहिता कानून है और वो इसलिए है कि सभी नागरिकों को समानता, एकता और न्याय का समान अवसर मिले। ये जो समान नागरिक संहिता कानून अब देश सरकार लाने जा रही है, संविधान, मुझे लग रहा है जो लोग संविधान के सम्मान की बात करते हैं, सबसे बड़ा सम्मान होगा कि संविधान ने कहा था कि समान नागरिक संहिता कानून लागू करिए, आप नहीं लाए क्योंकि मजहबी कहीं ना कहीं आपकी एक व्यवस्था थी। और ये जो कानून अब आएगा, ये कोई मजहबी तोल माप नहीं होगा, एक ही बाटे से सबको तौला जाएगा और ये होने की जरूरत है और ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये ठीक है कि बीजेपी का एजेंडा रहा, 1989 के अधिवेशन में बीजेपी ने कहा, वादा किया कि हम समान नागरिक संहिता कानून देंगे। अटल जी से जब सवाल हुआ कि आप क्यों नहीं लागू कर पाए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी अभी गठबंधन की सरकार है, जिस दिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल होगा हम ये 3 वादे पूरे करेंगे, जिसमें समान नागरिक संहिता। अब मोदी सरकार लाने जा रही है, उन्होंने धारा 370 भी लिया है, वो समान नागरिक संहिता भी लिया है, राम जन्मभूमि लिया है, अब वो समान नागरिक संहिता ला रहे हैं। तो ये तो हर सत्ता को मौका मिला तो अपने वादे पूरे करने जा रही है। देश में अभी तक 5 राज्यों ने समान नागरिक संहिता कानून लागू किया है। 6वां राज्य मध्य प्रदेश होगा, जहां कल वहां भी पास हो गया है और वो भी उसको लागू करने जा रहे हैं। मैं आपको आश्चर्यजनक बता, दोनों प्रवक्ता इस बात के लिए लड़ रहे थे किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। मैं आज ये दावा कर रहा हूं कि समान नागरिक संहिता कानून नहीं है तो भी फायदा एक मजहब को हो रहा है, और समान नागरिक संहिता आ जाएगा कानून, तब भी एक ही मजहब को ज्यादा फायदा होगा। पूछिए क्यों? जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर अभी इस कानून में कुछ नहीं कहा जा रहा है, विवादित माना जा रहा है इसको, और कांग्रेस इसका क्यों विरोध कर रही है? इंदिरा गांधी की सरकार आई थी, बच्चे 2 ही अच्छे, ये नारा किसने दिया? जनसंख्या नियंत्रण कानून उस समय क्यों लाने की बात हो रही थी? संजय गांधी ने क्यों कहा कि परिवार नियोजन होना चाहिए? इसलिए कि यह नहीं चलेगा कि एक परिवार 9 बच्चे पैदा करेगा एक इंसान, और दूसरा इंसान को आप कह रहे हैं कि 2 बच्चे होंगे। कोई नहीं, फ्लॉप हो गया परिवार नियोजन का कार्यक्रम। और इसका नुकसान किसको उठाना पड़ रहा है? देश को, देश के संसाधन को, देश के धार्मिक मान्यताओं को, परंपराओं को। तो इसलिए मैं ये मांग करूंगा, बीजेपी प्रवक्ता को भी कहूंगा कि अगर आप समान नागरिक संहिता कानून ला रहे हैं, सबसे पहले उसमें जनसंख्या नियंत्रण की बात कीजिएगा, और वो सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूंगा मोहन जी, कि समान जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए। अब एक दूसरी चिंता जताई जा रही है कि आदिवासियों की परंपरा और संस्कृति का अपमान होगा। आदिवासी इस देश से तो अलग नहीं है, वो भी भारतीय हैं, कहीं ना कहीं हम उनको भारतीय मानते हैं। अगर एक राय रखते हुए कोई चीज सबको पारंपरिक तरीके से लागू की जाएगी तो आदिवासी उसे मानने से कहां इंकार कर रहा है? ये तो उनकी कुछ आशंकाएं हैं और कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जो उनके वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रही है। अब मध्य प्रदेश में तो इस समान नागरिक संहिता कानून से आदिवासियों को अलग ही रखा गया, कोई समस्या नहीं है हमको। लेकिन कुछ नियम मान्यताएं होंगी, कानून होंगे, जो नियम होंगे, जो सब पे समानता, न्याय और एकता, ये दिखाने के लिए कि दुनिया को दिखाना चाहिए कि हमारे यहां भी इस तरह का कानून है जो सब पर समान तरीके से लागू होगा। ठीक है, किसी मजहब का अलग से ज्यादा है, अल्पसंख्यक का क्या हित प्रभावित हो सकता है क्या द्विवेदी जी? मैंने कहा ना, आपने मेरी बातों को गौर से सुनिए। अभी समान नागरिक संहिता कानून लागू नहीं है तो भी अल्पसंख्यकों को फायदा हो रहा है, और यदि लागू हो जाएगा और यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर कोई बात नहीं हुई तब भी वही सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो इसलिए अब जो समान नागरिक संहिता, हालांकि हमारे यहाँ जो एक कमेटी बनी उसमें आरएसएस के एक व्यक्ति विचारक रखे गए हैं, वो इस बात पर गौर करेंगे, लेकिन ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को समान नागरिक संहिता में क्यों लागू नहीं किया जा रहा है। होना चाहिए, ये देश की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए, देश की एकता के लिए और हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए, ताकि जनसंख्या असंतुलन ना हो। इसलिए जरूरी है कि समान नागरिक संहिता में जनसंख्या कानून को भी शामिल किया जाए। ठीक है।